अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद ज़ियाउर रहमान। बेटा, इस वक्त आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर ऑनलाइन ने पंजाब यूनिवर्सिटी का इस साल का मेरिट फार्मूला हासिल कर लिया है। इस वक्त हमने पुरअतमाद ज़राए से ये मेरिट फार्मूला हासिल किया है और हमने कोशिश की है कि आप तमाम बच्चों को ये मेरिट फार्मूला शेयर करें ताकि आप बच्चे जल्द अज जल्द अपना इस मेरिट फार्मूले के तहत आप ये बात तय कर लें कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के किस किस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 100% मेरिट फार्मूला जो पंजाब यूनिवर्सिटी का होगा वो यही होगा। तो इसको चलते हैं, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर सर मुबशर इरशाद साहब की जानब आपको बताते हैं कि सर मुबशर इरशाद इस हवाले से हमें क्या गाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मेरिट फार्मूला है वो शेयर करने जा रहे हैं। तो मेरिट फार्मूला में दो कैटेगरीज आती हैं, एक है एकेडमिक कैटेगरी और दूसरी है यूसेट की कैटेगरी। ये बीएस प्रोग्राम्स के लिए है और चूँकि एलएलबी के लिए एक लॉ का एसोसिएशन का उसका टेस्ट होता है, लैट टेस्ट कहते हैं, तो लॉ के लिए अलग कैटेगरी है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके कितने % मार्क्स इंक्लूड किए जा रहे हैं और फिर उसके बाद यूसेट के कितने % इंक्लूड है। बात करते हैं एकेडमिक की, तो एकेडमिक फॉर्मूला क्या है? मैट्रिक में जितने आपने मार्क्स लिए हैं उसका आपने 25% लेना है, यानी कि मैट्रिक के मार्क्स को 4 से डिवाइड करना है, उसमें टोटल मार्क्स एंटर के ऐड कर देना है। तो ये आपके पास जो एकेडमिक का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि आपने परसेंटेज फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1375 से डिवाइड करेंगे। 1375 कैसे आया है? टोटल इंटरमीडिएट के मार्क्स जो होते हैं वो 1100 होते हैं, मैट्रिक के 4 डिवाइड करें 4 से तो आपके पास 275 आते हैं। तो ये 1375 टोटल मार्क्स होते हैं। तो जितने ऑब्टेन मार्क्स हैं उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है? एवरेज परसेंटेज मार्क्स आ जाते हैं, मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के लिए मैट्रिक के मार्क्स भी 1000 लिए हैं, इंटर के मार्क्स भी 1000 लिए हैं, ताकि हम आपको बता सकें कि इतने मार्क्स हो तो क्या परसेंटेज बनती है। तो इसमें हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किए हैं, मैट्रिक के मार्क्स, इंटर के मार्क्स, और हमारे पास जो मैट्रिक और इंटर का एकेडमिक का मेरिट बन रहा है वो 90.90% बन रहा है। क्योंकि मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 1000 मार्क्स हैं दोनों में, तो इसलिए उसका मेरिट क्या बन रहा है? एकेडमिक का सिर्फ 90.90% बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप बीएस प्रोग्राम्स में हैं तो जो एकेडमिक है वो हमने 85% लेना है, यानी अगर आपके पास वहाँ पे क्या आ रहा है 90.9 आ रहा है तो हमने उसका 85% लेना है। तो एकेडमिक मल्टीप्लाई करेंगे 85 से डिवाइडेड बाय 100 तो परसेंटेज आ जाएगी। अब यूसेट के जो परसेंटेज है वो 15% है। यूसेट में आपके कितने मार्क्स हैं? मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, डिवाइड कर देंगे 100 से। अब वही वैल्यू जो एकेडमिक की हमारे पास आई थी 90.9, उसको यहाँ पे एकेडमिक की जगह पे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 85 से, चूँकि 85% लेना है। उसके बाद यूसेट में अगर आपके मार्क्स हैं 50, हमने सपोज किया है कि 50 मार्क्स है, तो 50 हमने पुट कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया 15 के साथ, क्योंकि हमें 15% चाहिए उसमें। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये जो मार्क्स आ जाएंगे ये 77.27 आ जाएगा और यहाँ पे जो आएगा ये 7.5 आ जाएगा और टोटल मेरिट बनेगा 84.77%। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 50 मार्क्स लिए तो ये 7.5 आ रहा है। अगर यहाँ पे 80 मार्क्स लेते हैं तो ये मेरिट काफ़ी बढ़ जाएगा और ये 12.5 आ जाएगा या 11.5। तो देखें इसमें 5% मजीद इंक्रीज करें तो 89 90 तक मेरिट जा रहा है। तो ये बीएस प्रोग्राम में अगर आपके यूसेट में अच्छे मार्क्स हैं तो आपके मैट्रिक इंटर के मार्क्स जो कम भी हैं फिर भी आपके एडमिशन के बहुत ज़्यादा चांसेस। तो इस तरह आपका बीएस प्रोग्राम का मेरिट बन जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने यूसेट दिया, यूसेट में उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं या जो यूसेट नहीं दे सकते, तो वो भी तो एलिजिबल है बीएस प्रोग्राम्स के लिए। देखें क्योंकि यूसेट का 15% है तो उनका 15% की जगह पे यहाँ पे चूँकि मार्क्स 0 है तो ये 0 हो जाएगा और उनका जो टोटल मेरिट बनेगा वो 77.27 बनेगा, यानी उनका सिर्फ एकेडमिक होगा, यूसेट वाला क्वेश्चन उनके लिए फिर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने यूसेट नहीं दिया। नेक्स्ट बात करते हैं एलएलबी के लिए। तो एलएलबी में अप्लाई करना है तो उसमें 70% उसके एकेडमिक लेने हैं और 30% उसका लैट का टेस्ट है उसके लेने। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल से वही एकेडमिक जो आपके थे 1000 है तो उसका मेरिट क्या बन रहा है 90.90। तो 90.90 मल्टीप्लाई करेंगे 70 डिवाइड करेंगे 100 के साथ, चूँकि हमें परसेंटेज चाहिए 70%, तो ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। अब हमने लैट के मार्क्स भी 50 इंक्लूड किए हैं, ये भी जितने ज़्यादा होंगे उतने परसेंटेज ज़्यादा बनेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए 50 इंक्लूड किए हैं तो 50 की 30% लेंगे तो आपके पास आ जाएगी 15%। ठीक है। अब ये जो 15% है और ये जो आपके पास 90.9 मल्टीप्लाई 70/100 है, इसका आपके पास आता है 63.3%।
और जो आपके पास ये लेट की परसेंटेज है ये 15% है। इसको टोटल करेंगे तो ये 78.63% बन जाएगी। तो ये एलएलबी के लिए आपका मेरिट फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से आपके जितने मार्क्स हैं मैट्रिक इंटर के वहाँ से एकेडमिक आप निकालें, एकेडमिक के बाद यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करें, आपको अपनी परसेंटेज मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये मेरिट फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो बेटा आपने देखा कि इस वक्त मुबशिर इरशाद साहब ने कितने अच्छे अंदाज में आपको मेरिट फार्मूले के हवाले से बताया। मजीद अगर कोई आपकी क्वेश्चनिंग हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जुड़े रहिए प्रोफेसर ऑनलाइन के साथ, तालीम और शऊर के सफ़र में हमारा साथ दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।